साथियों का बहुत बहुत स्वागत है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के इस बैच में। और इस बैच में हम 30 दिन में आपको डेली वीडियोस देंगे, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर करवाने का हम प्रयास करेंगे। और ये बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री और एक्सक्लूसिव ताज़ा रहने वाला है। तो आज ही इट्स योर टर्न से जुड़ें और इस बैच का आनंद उठाएं, अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें। ठीक है, तो आज इस श्रृंखला में हमारी इंग्लिश की वीडियो शुरू हो चुकी हैं, रीजनिंग की वीडियो शुरू हो चुकी है और आज हम बात करेंगे हमारे अगले जो आपका टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। आप सिलेबस को उठाकर देखेंगे तो सिलेबस में भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है और इससे जो है कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं और इन प्रश्नों को तैयार कराना हमारा मकसद है। और आप सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं और उसके अंदर संविधान सभा को हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। जो भी साथी अपना रिवीजन के तौर पर या नए ज्ञान को अर्जित करने के तौर पर इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें जरूर इस वीडियो से लाभ मिलेगा। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, जिसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं संविधान सभा से। ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 इसके बाद आएगा। संविधान से अब हम बात करें संविधान सभा तो उद्देशिका सबसे पहले पूछी जाती है, क्या होती है, उसके बाद संविधान क्या है, ये सब बातें। तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि भारतीय संविधान की भूमिका की भांति प्रस्तावना होती है, यानी किसी भी चीज़ की भूमिका होती है उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसी तरीके से संविधान की भूमिका उसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल होती है और उस प्रियम्बल में संविधान के सभी आदर्शों, उद्देश्यों और लक्ष्यों का वर्णन होता है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये रहेगा कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। आसान क्वेश्चन है लेकिन कई बार डेट्स में मिस्टेक होता है, क्लैश होता रहता है, इसलिए ध्यान रखें। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर। फर्स्ट बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और दूसरी बैठक कब हुई थी तो 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक कब हुई थी तो 13 दिसंबर 1946। इन 3 डेटों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर को दूसरी और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक यहाँ पर रही थी। अगले अगर प्रश्न पर हम जाएं तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। तो स्थायी और अस्थायी दो प्रकार के अध्यक्षों में जो है बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कंट्रोवर्सी रहती है। तो ध्यान रखेंगे, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, स्थायी से आप ध्यान रखेंगे, स्थायी का संबंध है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से और अस्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके आगे अगर हम बात करें तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप सभी ध्यान में रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी अगर हम बात करें तो स्थायी हो गए आपके, फिर आपके अस्थायी हो गए, फिर हो गए आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो स्थायी के अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी, अस्थायी के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे श्री भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो ये आपका अगला प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। तो संविधान सभा द्वारा 1949 में और तारीख थी 26 नवंबर, जिस दिन ये संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया था और उसके बाद ये आगे जाकर लागू हुआ था। लेकिन स्वीकृत कब हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसको बनने में जो समय लगा था वो था आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय यहाँ पर लगा था। आगे अगर हम बात करें तो संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो वर्तमान में एट प्रेजेंट हम बात करें तो वर्तमान में इस समय 470 के करीब अनुच्छेद हैं। आप ये एक वैलिड जानकारी है। ठीक है, कई जगह पर 444, 450 उससे आगे दिए होंगे, लेकिन ये अभी प्रेजेंट के आंकड़ों को देखते हुए ये जो है डाटा बताया जा रहा है कि कितने अनुच्छेद हैं। तो 470 अनुच्छेद संविधान में है। संविधान में कितने अध्याय हैं। तो ये जो अध्याय हैं संविधान में 22 अध्याय अभी बताए गए हैं। थोड़ा सा इनमें फेरबदल हो सकता है क्योंकि बिल्कुल करंट की जानकारी लेते हुए भी हमने ये जानकारी आपको दी है, फिर भी अगर थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा, वरना ये फाइनल जो है जानकारी एट प्रेजेंट की है। तो कितने अध्याय हैं 22 अध्याय इसमें आपके रहेंगे। कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं। तो इसमें जो आपकी अनुसूचियाँ हैं वो आपकी 12 हैं। 12 अनुसूचियाँ आपकी इसमें हैं इस समय संविधान में एट प्रेजेंट में। संविधान का पहला अधिवेशन, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो पहला अधिवेशन संविधान सभा का दिल्ली में हुआ था। आगे बात करें कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था। तो संविधान सभा का चुनाव किस अधिकार पर हुआ था। तो इसमें कई सारे वर्गों के, कई सारे मतों के लोग थे। तो इसमें जो चुनाव हुआ था संविधान सभा का वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। अलग अलग वर्गों से लोग थे, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग प्रोविंस से लोग थे, तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। संविधान सभा के गठन में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। कुल देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ संविधान के गठन में मौजूद थे। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में, ये भी ध्यान रखिएगा 1995 में की गई। किसके द्वारा की गई। तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा की गई थी संविधान के गठन की मांग।
1995 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। आगे अगर हम बात करें कि संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई, तो आपने 3 तिथियां पढ़ी हैं अभी। सबसे पहले प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक। और प्रारूप समिति की बात करें तो वो इससे अलग है, 29 अगस्त 1947। ठीक है, तो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने दी थी? जो आपकी प्रियम्बल की बात है उसका प्रस्ताव किसने रखा था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने पूरी प्रस्तावना को जो है बताया था, समझाया था, इसका प्रस्ताव रखा था कि प्रस्तावना भी होनी चाहिए। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और संविधान हमारा लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। ये तो सर्वविदित है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सबसे बड़ा स्रोत संविधान, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे अगर हम प्रश्न की बात करें तो संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, कि किस तरीके की संसद रहेगी और किस तरीके से संसद का संचालन होगा? तो ये जो संसदीय प्रणाली है, ठीक है, ये हमारे यहाँ जो ली गई है वो इंग्लैंड से ली गई है, जिसमें 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। और पूरा संसदीय प्रणाली किस तरीके से रहेगी, तो ये हमने इंग्लैंड से जो है लिया गया है। आगे अगर हम बात करें कि आयरिश संविधान से क्या लिया गया है, तो आयरिश संविधान से हमारे लिए गए हैं नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो आपके DPSP हैं वो आयरिश संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था, ठीक है, संघीय व्यवस्था जो है वो आपकी ली गई है कनाडा के संविधान से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी व्यवस्था, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो कई देशों के संविधानों से मिलकर बना है, कई जैसे संविधानों की तर्ज पर बना है। तो कौन सी चीज़ किस संविधान से संबंधित है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। हमारी जो समवर्ती सूची है, जो जिसमें जो आपकी कह सकते हैं 3 सूचियाँ हैं, उसमें से जो तीसरी है समवर्ती सूची वो हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों विषय सम्मिलित होते हैं। ठीक है, वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे मौलिक कर्तव्य जो है हमारे, एक मौलिक अधिकार हैं, ध्यान रखिएगा, एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो मौलिक कर्तव्य हमारे लिए गए हैं USSR यानी रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य ध्यान रखेंगे रूस के संविधान से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संघीय व्यवस्था कनाडा से, और आपकी जो संसदीय प्रणाली ये आपकी इंग्लैंड से। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये कहाँ से ली गई है? ये भी आपके इंग्लैंड से ली गई है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है, तो इंग्लैंड से ली गई है। आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की तर्ज पर है? तो जर्मनी के संविधान से, वो भी जर्मनी के वीमर संविधान से। क्योंकि जर्मनी में एक से अधिक संविधान हुए हैं, तो जर्मनी के कौन से संविधान से ली गई हैं आपातकालीन शक्तियाँ? तो जर्मनी के वीमर संविधान से। आगे अगर बात करें कि भारत के संविधान में मूल अधिकार, अभी बात चल रही थी कि मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकार हमारे USA यानी अमेरिका से लिए गए और मूल कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए और मूल अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए। आगे अगर हम बात करें कि संविधान में जो महाभियोग की प्रक्रिया है, किसी भी बड़े संवैधानिक पद से हटाने की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो या राष्ट्रपति हो, इन सबको महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस देश से है? तो ये भी आपके USA अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन ये भारतीय संविधान में किस देश से जो है निर्गत किया गया? तो ये भी अमेरिका से है। अमेरिका से आपकी जो है कई प्रकार की चीज़ों को जो है लिया गया है अपने संविधान में। आगे बात करें कि प्रस्तावना की भाषा पर किस देश का प्रभाव है? तो भाषा शैली या शैली गठन पर ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, जो आपकी प्रियम्बल है उस पर। ठीक है, उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया प्रियम्बल में, तो भाषा शैली आ जाए, शैली गठन पर आ जाए, तो ये आप ऑस्ट्रेलिया पर टिक लगाएंगे। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया? तो 22 जो भाग हैं वो मूल संविधान में थे और वर्तमान में ये भाग बढ़कर 25 हो चुके हैं। ठीक है, 22 भाग संविधान के हैं। और क्या ये भाग है, इनको डिटेल्स में वीडियो में आगे बताएंगे। इतना ध्यान रखिए कि भाग जो है 22 हैं और वर्तमान में ये इनकी संख्या 25 है। संविधान के किस भाग में संशोधन करने की प्रक्रिया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है? ये 20वें भाग में जो आपका है ये है कि संशोधन प्रक्रिया संविधान में हो सकती है। नेक्स्ट, किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है बताई गई है? तो ध्यान रखिएगा 9वें भाग में, अभी इस पर आगे हम डिस्कस करेंगे। 9वें भाग में आपके ग्राम पंचायत की स्थापना से संबंधित प्रावधान उसमें है। राज्य के नीति निदेशक तो आपके भाग 4 में है। मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है। संघीय कार्यपालिका किस भाग में? संघीय कार्यपालिका भाग 5 में है। ठीक है, तो नीति निदेशक तो भाग 4 में है और संघीय कार्यपालिका भाग 5 में है। आगे अगर हम बात करें कि किस भाग में मूल अधिकार हैं, अभी मैंने डिस्कस किया, भाग 3 में आपके मूल अधिकारों का उल्लेख है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख, तो ध्यान रखिएगा मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य अलग अलग हैं, वो हैं आपके भाग 4A में। ठीक है, मूल अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य होगा, वो है भाग 4A में। नीति निर्देशक तत्व केवल भाग 4 में। आगे अगर हम बात करें, देखिए ये हमारी कुछ अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची में कौन सा विषय है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं।
प्रथम अनुसूची में जो आपका रहेगा संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। ठीक है, संघ और राज्य की वहाँ पर परिभाषा दी गई है, क्या संघ है क्या राज्य है, उससे संबंधित क्षेत्र का भी उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में आपका वेतन भत्ता और विशेषाधिकारों से संबंधित चीज़ों का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में आपका शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप है, यानी पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी वेतन भत्ता, तीसरी शपथ और प्रतिज्ञान। आगे चौथी, पांचवी, छठी की अगर हम बात करें तो चौथी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व और सीटों का आवंटन। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व और सीटों का आवंटन चौथी सूची में रखा गया है। पांचवी अनुसूची में जो हमारी एससी और एसटी जातियां हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित चीज़ें हैं, और छठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्र का प्रशासन प्रावधान है। एक बार फिर से देखेंगे, पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख, दूसरी में वेतन भत्ता, तीसरी में शपथ और प्रतिज्ञान, चौथी में राज्यसभा प्रतिनिधित्व, पांचवी में एससी एसटी के नियंत्रण का, छठी में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान। आगे अगर हम बात करें सातवीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा, जो 3 विधायी सूचियां हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जो समवर्ती सूची का भी हमने जिक्र करा था, उन्हीं अनुसूचियों का में शक्तियों का बंटवारा है। आठवीं अनुसूची में जो भाषाओं का जिक्र है कि जो 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। देश में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। 9वीं अनुसूची में जमींदारी और भूमि सुधार व्यवस्था से संबंधित विनिमय यहाँ पर मिलेंगे। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून यहाँ पर मिलेगा, जो दल बदल विरोधी कानून है वो 10वीं अनुसूची में मिलता है। और लास्ट की 2 अनुसूची हैं, 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में नगर पालिका अधिकार एवं जिम्मेदारी रखा गया है। तो ये आपकी कुल मिला के 12 अनुसूचियाँ थी, और कुछ संविधान के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने ऊपर बताया था कि जो हम आज चर्चा करेंगे वो है संविधान सभा और भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। उनको लेकर जो टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस थे वो आज हमने डिस्कस करे हैं। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चंस कुछ मालूम होंगे, कुछ आपने खुद को अपडेट किया होगा, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। ये पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 हम लेकर आएंगे, जिसमें हम भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के आगे मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्यों आदि पर चर्चा करेंगे कि उनसे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और आपके पैट में आपको उपयोगी साबित होंगे। ये आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं जिसको हमने चर्चा किया है संक्षिप्त में, और इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 में इसके आगे का सारा डेटा हम लेकर आपके लिए मौजूद रहेंगे, और अपनी तैयारी को आप लगातार बनाए रखें चैनल के साथ। धन्यवाद।